गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 4th में आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के नोट्स, समरी और वीडियोस सब कुछ आपको सेंड कर दिया गया है। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से उनको पढ़ा भी होगा और उसका कार्य बहुत अच्छे से पूरा किया होगा। चलिए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। 3 ओके। चलिए, क्या है आपका पाठ का नाम? किरमिच की गेंद। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि किरमिच की गेंद कैसे होती है ना। एक अच्छे उसमें एक कपड़ा टाइप होता है, वो बहुत हार्ड भी होती है। हार्ड मीन्स बहुत सख्त होती है वो, है ना। और उससे बहुत अच्छा खेला जाता है। जो क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं या समझ लीजिए बहुत फ़ैन हैं क्रिकेट के, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे उस बॉल को यूज़ किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। गर्मी की छुट्टियां थी। जैसे आप लोगों की छुट्टियां होती हैं, ऐसे हर बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, क्योंकि भारतीय उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पर कब छुट्टियां होती हैं? गर्मियों की। ठीक है। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। एक दिनेश नाम का है बच्चा, वो कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। धम से मतलब बहुत तेजी से आवाज करते हुए कोई वस्तु, कोई चीज, वस्तु मीन्स क्या होता है? कोई चीज गिरी। ठीक है। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। अब बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत फास्ट होता है, और उसने एकदम पहचान लिया कि कोई ना कोई वस्तु, और वो वस्तु क्या हो सकती है, वो चीज़ क्या हो सकती है। वह एकदम मतलब अचानक से एकदम उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे और भागा। चिक क्या होती है बेटा? एक तो हम कर्टेन्स मतलब पर्दे डालते हैं, लेकिन एक चिक होती है, वो बांस के सरकंडे होते हैं, उनसे बनी हुई होती है। वो थोड़ा ठंडक देती है हम लोगों को। तो वो हम बरामदे में जो कमरों से आगे का खुला हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? बरामदा कहते हैं। और चिक जो बांस के सरकंडों से बनी हुई होती है उसे हम चिक कहते हैं, चटाई भी कहते हैं इसको। ठीक है। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? अब उसकी मम्मा ने कहा, उसकी मम्मी ने कहा, अरे बेटा धूप में कहाँ जा रहे हो? है ना, आपकी मम्मी भी कहती है ना, जब आप लोग बाहर निकलते हो, बाहर लू चल रही है। लू मीन्स क्या होता है? गर्म हवा। लू क्या होती है? गर्म हवा, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। दिनेश की जो मम्मी थी एकदम बोली कि बेटा इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? परंतु दिनेश रुका नहीं। लेकिन वो दिनेश क्या है, उसने अपनी मम्मी का कहना नहीं माना और वो उधर की ओर चल दिया जहाँ पर वो वस्तु गिरी थी। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। आप लोगों ने भी जून की, अभी आपकी 2 जुलाई है, तो आप जो लोग जानते होंगे कि जून में कितनी गर्मी होती है। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवा किसे कहते हैं? जिस पर मम्मी खाना बनाती हैं, चपातियाँ सेकती हैं। पर दिनेश के पैरों पर जलने की भी चिंता नहीं थी। लेकिन क्या है, बच्चा है, उसका तो व्यवहार उसका तो है कि मुझे तो जो चीज़ देखनी है उसके लिए वो चप्पल क्या कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं करता है। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। उसको कोई चिंता नहीं थी कि मेरे पैर में जो है धूप के मारे जल जाएंगे, या मुझे जाना है, या मम्मी की बात सुननी है। उसे किसी बात की परवाह किए बिना वो वहाँ पर चल दिया जहाँ पर वो चीज़ वस्तु गिरी थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। उसकी मम्मी ने क्या थे, सामने क्यारी लगाई हुई थी, उसमें किसके पेड़ उगे थे? भिंडियों के। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। अब सीताफल किसे कहते हैं? जो आप आम अपनी भाषा में बोलते हैं भिलिया, कद्दू भी कहते हैं, है ना। उसकी बेल फैली हुई थी और क्यारियों में चारों हरे हरे केले के वृक्ष लगे हुए थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। अब वो क्या, उसको तो लग रहा था कि पता नहीं क्या वस्तु आके गिरी है, क्या चीज़ गिरी है, मैं जल्दी से पता कर लूँ उस चीज़ का, है ना। तो उसने क्या करा, भिंडियों के पौधों को जल्दी जल्दी से इधर उधर करा। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की बेल छान मारी। अब क्या है, बच्चा तो बहुत क्यूरियस है, उसे जानने की इतनी उत्सुकता है। उसने सीताफल जो कद्दू की बेल थी उसको भी पूरे को छान दिया। बराबर में ही घूस के गड्ढे बना रखे थे। घूस होता है एक चूहे से बड़ा जानवर, होता चूहे जैसा ही है, लेकिन वो क्या होता है, चूहे से थोड़ा साइज में बड़ा होता है आकार में। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा
कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। उसने देखा कि जो घूस ने गड्ढे बनाया हुआ है तो उसके ऊपर ही एक बिल्कुल नई किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। चमचमाती मतलब चमक आ रही है, जैसे वो बिल्कुल नहीं है, उसको वो आज ही कोई खरीद कर लाया है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही किसी ने उसको बाजार से खरीदा है ना। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। अब उसने देखा कि कहाँ से आई है, इधर भी देखा, दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि ये बॉल कहाँ से आई है। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाली सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। अब उसने नज़र उठाई, उनके घर के बराबर में एक तिमंजली इमारत थी, उस वहाँ पर भी देखा कि हो सकता है किसी बच्चे की आकर गिर गई, लेकिन क्या है, ना ही तो कोई खिड़की खुली हुई थी और ना ही कोई दरवाज़ा खुला हुआ था। और छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक क्या हो रही थी, इतनी तेज़ धूप थी, चिलचिलाती मतलब तेज़, जैसा अब आपको महसूस हो रहा होगा कि अब कितनी गर्मी है ना। तो आप इस गर्मी को महसूस कर सकते हो बेटा। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? तो उसने सोचा कि ऐसे मौसम में कौन नई गेंद खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। ये कौन है? सभी उसके दोस्त हैं। कौन? दिनेश के सुधीर है, अनिल है, अरविंद है, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए कि कौन बच्चा खरीद सकता है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा, कि अगर खरीदी भी है तो दोपहरी में कौन खेल सकता है, कौन इसको फेंक सकता है ना। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे ना जब आप खेलते हैं। ठीक है, हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी। गोल चक्कर वो होता होगा जिसको सर्किल रोड कहते हैं, जहाँ पर आप सड़क के चारों तरफ एक ऐसा गोल बना हुआ होता है और यहाँ पर क्या है, वाहन ऐसे जाते होते हैं, ठीक है ना, इधर भी। और यहाँ पर क्या आपका गार्डन भी बना हुआ होता है, कुछ जगह गार्डन बना देते हैं जो बहुत सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। लेकिन उसको वहाँ पर भी क्या दिखाई दी, 2-4 गायें दिखाई दी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए बहुत दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। जब बच्चा इतना ज़ोर से चौका या छक्का मारता है तो वो गेंद कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो इधर उधर खो जाती हैं। एक बार तो एक गेंद के चलते हुए एक ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब जब बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट तो क्या हुआ, गेंद कहाँ जा गिरी, ट्रक के अंदर। तो वो तो ट्रक वाला ले गया उस गेंद को। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। अब दिनेश की मम्मी ने कहा, हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो, इतनी धूप हो रही है, और क्या सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम कहाँ धूप में इधर उधर घूम रहे हो, है ना। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब वो मन ही मन में ये बात, वो मम्मी के कहने से अंदर आ गया, लेकिन वो क्या, उसका मन दिमाग सब उसी में लगा हुआ है, बॉल में। वो सोचा है कि अब बताओ ये बात सही है कि पूछ लेना चाहिए किसी से, या मैं इसको चुपचाप रख लूँ अपने पास, है ना। आपके मन में बहुत सारे सही भी गलत भी बहुत सारे सवाल उठते हैं ना। गर्मियों की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अब गर्मियों की छुट्टियां थी तो बच्चे बोर हो जाते थे, पूरे दिन तो गर्मी, तो खेलने का समय नहीं मिलता था। तो उन्होंने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करा, एक क्लब बना लिया जिसमें चंदा मतलब पैसे इकट्ठे करते थे, ठीक है। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। अब दिनेश का मन तो नहीं माना कि वो किसी से ना पूछे। उसने क्या करा,
उसने सभी से, जितने दोस्त थे, जो क्लब बनाया हुआ था, सबसे पूछी कि भाई मुझे आज एक गेंद मिली है, अगर आप उसकी पहचान बता सकते हो, कौन से कलर की है, कैसी है, नई है, पुरानी है, तभी तो बताएंगे। अगर हमारी चीज़ खोई हुई तो हमें उस वस्तु का पता होता है, उस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से अनुमान होता है कि वो कैसी है, दिखने में कैसी है, क्या रूप रंग आकार है उसका, है ना। तो तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तभी उनमें से एक बच्चा अनिल नाम का बोला कि गेंद मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? अब किसने पूछा? दिनेश ने पूछा। यही कोई 4 महीने पहले। तो उसने क्या आंसर दिया अनिल ने कि 4 महीने पहले मेरी गेंद खोई थी, तो वह गेंद मेरी नहीं, तो वह गेंद तेरी नहीं, दिनेश ने कहा। अब दिनेश ने कहा 4-5 महीने पहले की बात नहीं है, वो तो अभी मिली है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अब बच्चे हैं, बच्चों ने सोचा चलो कोई तुक्का मार के कोई ना हो सकता है वो गेंद हमें ही मिल जाए। अब फिर किसने बोला? सुधीर ने बोला कि फिर तो वो मेरी गेंद है ना। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। अब सुधीर ने कहा कि तू मुझे एक बार गेंद दिखा दे तो मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? कौन बोला? दिनेश बोला। गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। अब उसने कहा कि भाई गेंद बिना देखे ही अपनी कोई निशानी बताइए, देख कर तो कोई भी बता सकता है। अगर आपकी कोई वस्तु है तो वो तो बिना देखे ही आपको पता होगा कि हमारी वस्तु में क्या चीज़ है ना। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। तभी दीपक आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब दीपक ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनकी नहीं है तो हो सकता मेरा तुक्का फिट बैठ जाए, तो मैं ही बोल देता हूँ कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? किसने पूछा? दिनेश ने पूछा कि बताओ तेरी कैसे है भाई? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार मेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब दिनेश ने कहा कि तुम तो पहले बता रहे थे कि तेरे पापा गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो गेंद कैसे हुई फिर तुम्हारी? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। अब उसने कहा कि मेरे बड़े भैया की शादी थी और क्या, तो उसकी गेंद सुनील ने छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। अब दिनेश को पता था किसकी हो सकती है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ मिट्टी में पड़ी हो और वो 5-6 महीने तक पड़ी रहे और उसमें कोई भी एक स्पॉट या कोई एक दाग मिट्टी का ना लगे, क्योंकि उसने अनुमान जो लगाया दिनेश ने बिल्कुल सही लगाया। दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक ना जिद पर अड़ गया कि सिर्फ गेंद मेरी है। दीपक ने सोचा हो सकता है मैं अपनी जिद पर जाऊं तो हो सकता है गेंद मुझे ही मिल जाए। तो क्या हुआ, उसने ये बिल्कुल बहुत पक्के से कहा कि गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। बेटा अब आपको मैंने पार्ट 1 करा दिया है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको बहुत इसके इंटरेस्ट के साथ इसको लर्न भी करेंगे। ओके बाय।